तो एक बार हम फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करड़ी संख्याओं का भाग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं करड़ी संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न में है 3√2 भागा √2। तो √2 से हमें 3√2 में क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3√2 और भागा √2 इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अगले लाइन में हम लोग जो भाग है, भाग को ही बटा भी कहते हैं। तो इस भाग को हमने किस रूप में चेंज कर लिया, बटे के रूप में। तो पहले क्या है, पहले 3√2 है तो हम लोग बटे के ऊपर क्या लिखेंगे, 3√2 और भागा के बाद है √2, तो ये हो जाएगा इस भिन्न का हर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे √2। कभी भी यदि एक गिनती है और एक रूट में गिनती है तो इन दोनों के बीच में गुणा छिपा होता है, तो हम लोग उस गुणे को क्या करेंगे, लगा देंगे और नीचे है √2। तो अंश और हर, अगर अंश और हर में लिखी हुई संख्याओं को गुणा के रूप में लिख देंगे, गुणनखंड के रूप में, तो एक जैसी जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो इस √2 से ये √2 क्या होगी, कट जाएगी। तो बचा क्या, 3 बचा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल लेंगे। दूसरे सवाल में हम लोग ले लेते हैं 3√5 भागा √5। इस सवाल को भी हम लोग हल करेंगे। तो हल लिखेंगे और हल में सबसे पहले हम लोग ये जो सवाल है, प्रश्न है 3√5 भागा √5, इसको लिख लेंगे। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे और 3√5 इसको लिख लेंगे। और हम ये जो भाग का निशान है इसको बदलेंगे किसमें, भागा बटा के रूप में, क्योंकि ये जो भाग है, भाग को ही बटा कहते हैं। तो बटा के नीचे जाएगा कौन, √5। ये तीर हमने समझाने के लिए लगाया है कि ये जो भाग है इसी को बटा भी कहा जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये अंश और हर को गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। ये जो रूट में संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ऐसे कैसे रहेगी, ये भी रूट में है, अभाज्य संख्या है, तो 3 और रूट के बीच में क्या है, गुणा है, छिपा हुआ है। तो गुणा हम लोग बनाएंगे और √5 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अंश और हर में जो संख्याएं हैं, अंश में जो संख्याएं गुणा के रूप में है और बटा में तो केवल एक संख्या √5। तो जो मैच करेगी, मिलेगी, इससे ही क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि काटना भी भाग देना। तो जो सेम गुणनखंड होते हैं अंश और हर में कट जाते हैं, तो कटने के बाद बचा कितना, 3 बचा। ये 3 हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार का। अगला सवाल है चौथा सवाल, चौथा नहीं, तीसरा सवाल है, 2 हो गया है। तीसरा सवाल है 7√3 भागा √3। तो हल लिखेंगे और हल में हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, लिख देंगे। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, 7√3 और इसको हम लोग बदलेंगे, जो भाग का निशान है इसको किस में बदलेंगे, ये बदलेंगे हम इसको बटा में, बटा के नीचे जाएगा √3। अब अंश और हर का गुणनखंड करेंगे तो केवल अंश का ही गुणनखंड होगा, और 7 और √3 के बीच में गुणा छिपा था, गुणा हमने बनाया और नीचे √3 था, √3 लिख देंगे। अब ये √3 से √3 क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, 7। तो 7 ही हो गया आंसर। इसके बाद इसी तरह से हम लोग चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में √8, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, √8 और भागा √2। इसमें देख सकते हैं जो ये संख्याएं थी करड़ी वाली, ये सेम थी, यहाँ सेम नहीं है। तो हल लिखेंगे और हल में हम लोग ये जो प्रश्न है √8 भागा √2, इसको हम लोग लिख देंगे और बराबर का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे भी √8 और ये जो भाग का निशान है इसको किस में बदलेंगे, बटा में, क्योंकि भाग में बटा होता है, और बटे में हम लोग लिखेंगे √2। अब क्या करेंगे, यदि यहाँ पे √2 यहाँ √2 होता तो कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो रूट में है ये नीचे, ये अभाज्य संख्या है 2। अभाज्य संख्या के बारे में बताया भी गया है कि वह संख्या जो सिर्फ 2 गिनती के परिणाम आते हैं, ऐसी गिनती को, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 तो अभाज्य संख्या है, ये रूट में जैसे ऐसी ही रह जाएगी, इसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन जो ऊपर संख्या है रूट में 8 जो है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं।
तो हम लोग जो भाज्य संख्या रहेगी उसका हम लोग रफ कार्य में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 8 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हम इस 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे कितनी बारी, 3 बार लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया तो ये करड़ी से क्या हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी जोड़ा बना, और कड़ी में क्या रह जाएगी, ये जो 2 बची है इसका जोड़ा नहीं बचा, वो बच जाएगी। और बटे के नीचे क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे। और ये गिनती और कड़ी के बीच में कौन सा निशान छिपा होता है, गुणा छिपा होता है, हम गुणा बना सकते हैं। तो ये √2 दोनों एक जैसा है, इसलिए क्या होगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 2, और ये 2 ही हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल है 5वां सवाल, और 5वें सवाल में √27 और भागा √3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न है इसको उतार लेंगे, ये सवाल है √27 भागा √3। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे और √27 इसको लिख देंगे। और ये जो भाग का निशान है, ये भाग में बटा होता है, तो इस भाग को हम बटे में बदल देंगे, और रूट बटा के नीचे हम लोग लिखेंगे जो दिया है √3। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं जो हर में संख्या है करड़ी में, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो ये जैसे ऐसे रहने देंगे, और करड़ी में जो ऊपर संख्या है भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो √27 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √27 को गुणा के रूप में, ये जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 27 ये जो है इसी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3 9 27 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। इसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 3, हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 27 की जगह पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 27 का ये जगह है ऊपर है बट्टा के, तो 3 का यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, और जब जोड़ा बन जाता है अभाज्य संख्याओं की, तो जोड़े वाली जो अभाज्य संख्या होती है उस जोड़े से एक संख्या बाहर निकल जाएगी। तो इस जोड़े से 3 बाहर निकल जाएगी। अब ये जोड़ा समझ लीजिए यहाँ नहीं रह गया, तो करड़ी में बचा कौन, जिसका जोड़ा नहीं बचा, 3 बचा। अब यहाँ से क्या होगा, ये अंश और हर में, ये अंश में जो संख्याएं लिखी हुई हैं 3 और कड़ी वाली, इन दोनों के बीच में क्या छिपा है, कभी भी एक गिनती रहे कड़ी रहे तो उसके बीच में गुणा छिपा होता है। तो अंश का गुणनखंड रूप है और हर में अकेले एक संख्या है, तो जो मैच कर रही कड़ी में 3 ये क्या होगी, कट जाएगी और बच गई 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम लोग 6वां सवाल देखेंगे, और 6वें सवाल में √32 भागा √2 हल लिखेंगे, और हल में हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को लिख लेंगे √32 भागा √2, बराबर का निशान लगाएंगे √32, और इसको हम लोग किस में बदलेंगे, भाग को बटे में बदलेंगे और रूट में लिखेंगे 2। इसके बाद ये जो 32 है ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 गिनतियों से ज्यादा की पाड़ में आती है। तो हम लोग इस 32 का क्या कर लेंगे, रफ कार्य में हम लोग इस 32 का कर लेंगे प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इसके बाद हमें पता चल गया कि हम 32 को गुणनखंड गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे कितनी बारी, 5 बारी। तो 2 के गुणनखंडों का कितना जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बना। तो ऊपर ये दोनों जोड़े में से 2 गुणे 2 कितने कैठू निकलेगा, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला, और रूट में बचा क्या, 2, और नीचे भी रूट में कड़ी में 2 है, और यहाँ गुणे का निशान भी है छिपा है। ये √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा, और 2 गुणे 2 मीन्स कितना होता है, 4 होता है। ये हो गया आंसर। तो इसी तरह से और 4 सवाल मैं हल करने के लिए दे रहा हूँ, इसे आप लोग हल करेंगे और कमेंट करके हमें इसका आंसर
हम बताएंगे। तो 7वें सवाल में हम लोग करड़ी में 128 और भागा करड़ी में 2। इसके बाद अगले सवाल में रूट में 98 भागा करड़ी में 2। इसके बाद हम लोग 9वें सवाल में करड़ी में 125 और भागा करड़ी में 5। और 10वां सवाल जो है ये करड़ी में 343 और भागा करड़ी में 7। इन प्रश्नों को हल करके इसका आंसर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।